हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, पर यह आग कहीं भी हो, यह आग जलनी तो चाहिए। तो आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर। तो आज शानदार सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ चुके होंगे सभी विद्यार्थी, और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है, 2-3 दिनों में मैं फ्री हो जाऊंगा। कुछ आपके लिए लगा हुआ था, बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लेकर आ रहा हूं, आपको बता दूंगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा। जो मैं इतने दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा हूं, कुछ न कुछ तो कारण होगा, और वो बहुत बड़ा कारण होगा। वो आपको मैं 12 जनवरी के दिन बताने वाला हूं। क्या कुछ करने वाले हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। 2-3 दिनों में फिर कह देता हूं क्लासेस शुरू हो जाएगी। जिनका भी 30 जनवरी को एग्जाम है, टेंशन मत लीजिएगा, आरजे कृष्ण एजुकेशन है ना आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले संडे स्पेशल मॉडल पेपर लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच लाइव आ चुके हैं। और इस मॉडल पेपर में आपको पता है पूरे के पूरे 50 प्रश्न रहेंगे। जिनका भी बात कर लेते हैं, एग्जाम हाल ही में 30 जनवरी को होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों को 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है। 30 जनवरी एग्जाम को टारगेट करके एकदम नवीनतम पैटर्न के अनुसार पूरा का पूरा पेपर मैंने खुद तैयार किया है, एकदम मेहनत करके तैयार किया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ दीजिएगा, और साथ साथ सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? पटना शहर है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपको पूछ रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना आपको पता होगा, पहले बात कर लेते, गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते, पटना की बात कर लेते, तो ये बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है, यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते पटना का प्राचीन नाम क्या था। काफी सारे युवा लाइव चैट में जवाब भी दे पाएंगे। आपको पता होगा पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। क्या था भाई? पाटलिपुत्र था। अब बात कर लेते इंद्रप्रस्थ की बात कर लेते, तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। मैसूर की बात कर लेते, तो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? कई बार पेपर में आ चुका है, तो मैसूर के शासक थे। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करना है। मुस्लिम लीग की, क्वेश्चन क्या दे रखा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लेते, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। आपको पता होगा कहां हुई थी? ढाका बांग्लादेश। तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, ढाका। और ढाका आपको पता है बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अब बात कर लेते, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछा जाता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपको ध्यान रखना है, टक्का है। अब बात कर लेते, स्थापना हुई थी आपको पता होगा 30 दिसंबर। कब हुई थी? 30 दिसंबर की बात कर लेते हैं। और 1900 कब हुई थी? 6 में हुई थी। 1900 कब हुई थी? 6 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। अब बात कर लेते हैं सूरत अधिवेशन की बात करें, याद रखिएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ? कई बार पेपर में आ चुका है। तो सूरत अधिवेशन की बात करें तो ये भी आपको नोट कर लेना, 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अब बात कर लेते 1916 की बात कर लेते, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ की बात कर लेते, नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी की राजधानी है। और लखनऊ आपको पता होगा गोमती नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? गोमती। और बात कर लेते 1885 की बात कर लेते, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा एओ ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर की थी। और प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता हूं, यह कथन किसका था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे, शेरशाह सूरी, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और याद रखिएगा जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और बाबर की बात कर लेते हैं,
तो प्रथम मुगल सम्राट की बात कर लेते। कौन? प्रथम मुगल सम्राट की बात करें तो वो कौन थे? प्रथम मुगल सम्राट तो आपको करना है बाबर, ये याद रखिएगा। मुगल सम्राट की बात कर लेते तो वो कौन थे? बाबर थे। अब बात कर लेते अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? एक तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है और एक राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इंडियन आर्मी के पेपर में ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र की बात करें, याद रखिएगा त्याग पत्र की बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तब आपको करना है उपराष्ट्रपति। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने की कोशिश करेगा। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, कौन अध्यक्ष होता है और कौन भाग नहीं लेता है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर की बात करें तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति होता है, ये संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है। ये भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा भाग नहीं लेता है की बात करें तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक में कभी भाग नहीं लेता है। और यदि मैं बात करूं इसका अध्यक्ष कौन होता है, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा, याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते तो गणेश वासुदेव मावलकर थे। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता होगा कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ओम बिरला जी है जो कि कोटा बूंदी से क्या है? सांसद है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी का मतलब हम बात कर लेते हैं स्वर्ण, यानी हम बात कर लेते हैं किस शहर को स्वर्ण शहर कहा जाता है। ये जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं अमृतसर, उन विद्यार्थियों का जवाब सी। अब यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अमृतसर का आपको पता है स्वर्ण शहर कहा जाता है क्योंकि वहां स्वर्ण मंदिर है। क्या है? स्वर्ण मंदिर है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और 13 अप्रैल 1919 कब बात कर लेते हैं? 13 अप्रैल हम बात कर लेते हैं 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेते हैं, अमृतसर में हुआ था। और आपको पता होगा पंजाब जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होगा। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। श्रीनगर तो आप सबको पता है, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर कहां बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करेगा। और जितने भी युवा हमारे साथ इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब हम गर्दा गर्दा उछाल देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। देखो जितना मैंने लेट किया, जितना कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रहा हूं, उसका डबल फायदा अब आपको दिलाने वाला हूं। तो जुड़े रहेगा आरजे कृष्ण एजुकेशन टीम के साथ। बेहतरीन टीम आपको जुड़ने जा रही है कुछ दिनों में, यानी 12 जनवरी को वो स्पेशल सरप्राइज क्या होगा उसका थोड़ा सा वेट आपको करना है। बहुत ही शानदार हम बातें करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो ये तो आपको पता होगा, भारत का शेर जिनका हम बात कर लेते हैं हाल ही में जो शहीद हो चुके हैं, आपको पता होगा विमान दुर्घटना में, उनका हम बात कर लेते हैं, शहीद हो चुके थे भारत के शेर। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा कौन थे, तो आपको पता होगा जनरल विपिन जी रावत थे। कौन थे? जनरल विपिन जी रावत थे। अब आपको आज का होमवर्क रहेगा, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, सीडीएस कौन है, ये सारे के सारे आज आपको होमवर्क, यानी सभी विद्यार्थियों को क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में व्याख्या सहित पूरा का पूरा लिख के बता देना है।
देखते भाई कौन कौन विद्यार्थी अपडेट रहते हैं। अभी 15-20 दिनों से मैंने क्लास नहीं ली, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सब मैं बता दूंगा सारे के सारे करंट जीके की क्लास में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। मेयर्स कप का संबंध किससे है? क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मेयर्स कप का संबंध किससे है? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे, बैडमिंटन, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब पोलो याद आती, पोलो देखते याद आना चाहिए, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते जिसे चौगान कहते थे? प्राचीन इसका नाम क्या है? चौगान है। क्या भी चौगान है? तो जल्दी से बताएगा भाई, चौगान यदि पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और यदि मैं बात करूं, जो राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको पता होगा वो है कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नदी का नाम याद रखिएगा, शरावती नदी। शरावती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? शरावती नदी। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर लेते, बात करें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो बेरन द्वीप है। कौन है? बेरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आने लायक है, याद रखिएगा। बेरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में, तो ये नोट कर दो, अब की बार आ सकता है अंडमान निकोबार में, ये याद रखिएगा। और ये क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और जोग जलप्रपात की बात कर लेते, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बाकी सभी नोटों पर तो आपको पता होगा किसका होते हैं, आरबीआई यानी गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको पता होगा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। और बाकी सब नोट पे किसका होता है? तो आपको पता होगा आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और जल्दी से भाई कमेंट करके बता दो, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास है। कौन है भाई? शक्तिकांत दास है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, एक बार सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा भाई, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा भाई, कौन कौन विद्यार्थी देखते भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। कौन? अर्थशास्त्र के जनक, नोट कीजिएगा, अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चाणक्य की पुस्तक कौन थी? पुस्तक की बात कर लेते हैं तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक की बात करें तो अर्थशास्त्र। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया। देखो पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, जबकि अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो एडम स्मिथ है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या देर का है? निम्न में से किस ग्रह का वायुमंडल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो आपको पता होगा ये किसका है? शुक्र ग्रह का। किस ग्रह का है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। शुक्र ग्रह आपको पता है सबसे गर्म ग्रह। शुक्र की बात कर लेते हैं। गर्म ग्रह की बात करें, गर्म ग्रह की बात करें, गर्म ग्रह की बात करें तो कौन है? शुक्र है। क्योंकि आपको पता है इसका वायुमंडल CO2 का होने के कारण, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण आपको पता है क्या होता है, ये हम कह सकते हैं सबसे गर्म ग्रह होता है। मंगल, जिसे मार्स ग्रह या लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है।
ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें बुध है, और जो क्या बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं सूर्य के सबसे नजदीक की बात करें तो बुध है। कौन है? बुध है। लेकिन गर्म की बात करें तो शुक्र करना है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णराज सागर बांध की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा भाई। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते, कमेंट बॉक्स में सभी जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ये बता रहे कावेरी नदी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और नागार्जुन सागर बांध की बात कर लेते तो बिल्कुल आपको पता होगा कृष्णा नदी पर है, याद कर लेना। नागार्जुन सागर बांध की बात कर लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह है कृष्णा नदी पे। भाकण यानी हम बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो नागार्जुन सागर है। और भाखड़ा नांगल बांध की बात कर लेते हो, भाखड़ा नांगल बांध की बात कर लेता हूं तो सतलज नदी पर है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? धानु यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? जानू यात्रा की बात कर लेते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी, काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी वाला राइट होगा, ओडिशा का है। यदि मैं बात करूं धानु यात्रा की बात कर लेते हैं तो कहाँ का है? आपको पता होगा ओडिशा का है। गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखते हुए कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दिया है? मदर टेरेसा, क्वेश्चन क्या दे रखा है? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? पहले बात कर लेते हैं, शांति के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे 1979 उन विद्यार्थियों का जवाब क्या भाई? बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं 1913 में किनको मिला था। यदि मैं बात करूं किनको मिला था, जल्दी से, गीतांजलि जिनकी पुस्तक है, गीतांजलि जिनकी पुस्तक है, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन भाई? रविंद्रनाथ टैगोर, नोट कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते कब मिला था, तो 1900 हम बात कर लेते 13 मिला था। आपको पता होगा इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि आपको पता है इस पुस्तक के लिए मिला था। और किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक है इसका मतलब साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएंगे। मिर्गी, ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी में हो सकता है अब की बार पूछ लिया जाए। मिर्गी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मिर्गी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, मस्तिष्क। बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही। पीलिया से क्या होता है? जल्दी से बताएगा भाई। पीलिया से हम बात कर लेते हैं, प्रभावित अंग कौन सा है। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी जवाब दे पाएंगे, आपको कमेंट करके बताना भाई। पीलिया की बात कर लेते हैं, पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है। और एक आपको पता होगा मसूड़ों से संबंधित जो होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। मसूड़ों से संबंधित प्रभावित बात कर लेते हैं, वो क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ये सारे कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। शराब, जिसे हम एल्कोहल कहते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एल्कोहल होता है। शराब में क्या होता है? एल्कोहल होता है। और एल्कोहल का सूत्र तो आपको पता ही होगा, CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं शराब निर्माण में शराब निर्माण की क्रिया होती है, वो किस विधि द्वारा, यह बात कर लेते हैं किस क्रिया द्वारा की जाती है, तो ये होती है किण्वन। कौन सी होती है? किण्वन होती है। और आपको पता होगा यदि मैं बात करूं मक्खन को अलग करने की क्रिया होती है, वो कौन सी होती है? अपकेंद्रीय होती है। कौन सी होती है? अपकेंद्रीय होती है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। शब्द से आप बता दोगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अध्ययन शास्त्र क्या कहलाता है? मनोविज्ञान को आपको अंग्रेजी में बताना है कि क्या कहा जाता है, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा क्या कहा जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हल्का तत्व की बात करें
तो आपका होगा हाइड्रोजन। हल्का तत्व की बात करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा जिसका प्रतीक H होता है। और हल्की हम बात कर लेते हैं, वैसे हल्की गैस की बात करें ना तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, हल्की गैस की बात करें तो भी आपको हाइड्रोजन ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और हल्की अकीरिय गैस की बात करें, ध्यान रखिएगा, हल्की अकीरिय गैस, फिर बता देता हूं विद्यार्थियों, ध्यान से देखना ये चीजें, अकीरिय गैस की बात करें तब आपको हीलियम करना है, अदरवाइज आपको हल्का तत्व कहे, हल्की गैस कहे तब हाइड्रोजन ही करना है, ठीक है। और किस तत्व को अवारा तत्व कहा जाता है, अवारा का मतलब जो घूमता फिरता रहता है। हाइड्रोजन का आपको पता होगा आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें स्थान फिक्स नहीं किया गया, इस कारण इसको अवारा तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने कर दी थी, मोज कर दी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं लिथियम की बात करूं तो हल्की धातु की बात करें, हल्की धातु की बात करें तो क्या होती है, लिथियम होती है। और भारी धातु की बात करें तो क्या होती है, भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम होती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पानी में जहाज की गति नापने की इकाई क्या है, पानी में जहाज की गति नापने की इकाई क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, नोट बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सी है। दो ऑप्शन क्या होता है आपको पता होगा, O3 की मोटाई मापी जाती है, O3 की मोटाई। अब O3 क्या होती है सर, जल्दी से बता दो। त्रिपरमाणविक हम बात कर लेते हैं, अणु है जिसे हम कहते हैं ओजोन, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और आपको पता होगा ओजोन की जो मोटाई है वो डोप्सन के द्वारा नापी जाती है। और वायुयान और हम बात कर लेते हैं, इस तरह की जो बात कर लेते हैं उनकी गति किसके द्वारा नापी जाती है, तो टेकोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता होगा कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। यार मेथेनोल कैसे लिख दिया, मेथेनोइक करो यहां पहले, मेथेनोइक होता है। देखो अम्लों के आगे आपको पता है मेथेनोइक अम्ल, मेथे, एक मिनट यार, मेथेनोइक लिखिएगा, मेथेनोइक होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, नहीं कि मेथेनॉल। मेथेनॉल तो आपको पता है एल्कोहल समूह हो गया, जबकि आपको पता है कार्बनिक समूह लिखना है, तो इसका मतलब आपको पता है मेथेनॉल की जगह पहले मेथेनोइक कर लो, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं, चिंटी के डक में फार्मिक अम्ल होता है। और आपको पता होगा दूध को दही में बदलने वाला अम्ल कौन सा होता है, आपको पता होगा लैक्टिक अम्ल होता है। और आपको पता होगा दूध की शुद्धता या घनत्व नापने में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वैसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जिसे हम कहते हैं दूरदर्शी, क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी का, दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो दूर की वस्तुओं देखने में प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो ने किया था। आपको पता होगा यदि मैं बात करूं जड़त्व, जड़त्व नियम शुरुआत में किसने दिया था, जड़त्व का नियम शुरुआत में किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। और न्यूटन ने उसे गति का प्रथम नियम में क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। अब बात कर लेते हैं आर्किमिडीज, आपको पता है उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। कोई वस्तु कैसे तैरेगी डूबेगी, वो उत्प्लावकता का नियम होता है, आपको पता है, वो किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, ये किसने दी थी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सबको ही पता होगा, 9.11 इंटू 10 की पावर 31 केजी होता है। केजी लिखे तो -31। और यदि ग्राम की बात करें तो 3 घात क्या कर दो, कम कर दो, 3 घात क्या कर दो। यदि मैं बात करूं ग्राम की बात करें तो 3 घात क्या कर दो, सॉरी ज्यादा कर दो, 3 घात क्या कर दो, ग्राम में कहे तो 3 घात ज्यादा कर दो। ज्यादा का मतलब माइनस, यदि माइनस की संख्या, इसका मतलब 9.11 इंटू 10 की पावर 3 घात क्या कर दो, ज्यादा कर दो। इसका मतलब माइनस के 28 ग्राम, कितना, माइनस के 28 ग्राम। ग्राम में कहे तो ये होगा, ठीक है ना, ग्राम में कहे तो ये होगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं होगा, देखो यहाँ केजी लिख रखा है ना, इस कारण नहीं होगा, ग्राम लगा देता तो ये सही हो जाता। तो ध्यान रखना है, देखो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले, ध्यान रखिएगा। 9 पॉइंट हम बात कर लेते हैं
एक एक इंटू 10⁻31 लिखे तो केजी होना चाहिए, और 28 लिखे तो आगे ग्राम होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ये क्या है, 3 × 10⁸ ये तो आपको पता है केजी दे दिया, कोई मतलब ही नहीं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होता है आपको पता है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अब बात कर लेते हैं ये क्या है, 1.6 × 10⁻19। यदि मैं बात करूं तो यहाँ केजी लगा दिया, बाकी यदि बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ये आपको पता है गणना की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। और यदि मैं बात करूं रॉबर्ट हुक ने, तो आपको पता होगा कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, जो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और कब की थी, 1665 में की थी। कब की थी विद्यार्थियों, 1665 में की थी, यह भी आप नोट कर सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा रतौंधी रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आंखों को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाइडल पावर स्टेशन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो हाइडल पावर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको पता होगा हाइडल यानी जल होता है। क्या होता है, जल होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और भारी जल की बात करें तो D2O होता है। भारी जल की बात करें तो क्या होता है, D2O होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हीरा क्यों चमकता है। हीरा आपको पता होगा सबसे कठोर है, प्रकृति में सबसे कठोर की बात कर लेते तो वो कौन होता है, हीरा होता है। और ये चमकता क्यों है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखाई देती है। कई सारे और भी उदाहरण है, वो आपको पता होगा। जैसे फाइबर जो रेशे होते हैं आपको पता है, जो संसार रेशे होते हैं उनमें भी आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। इनमें से आदर्श धातु है, आदर्श धातु है कौन सी, आदर्श धातु। आदर्श को क्या लिखते हैं, कई बार नोबेल लिख देते हैं, नोबेल लिख देते हैं, कई बार उत्कृष्ट लिख देते हैं, कई बार अकीर्य लिख देते हैं। ये सारे एक ही के नाम है, अकीर्य लिख दो, उत्कृष्ट लिख दो, नोबेल लिख दो। आपको पता होगा कौन है अकीर्य, यानी धातु की बात करें तो सोना है। सोने का प्रतीक क्या होता है, Au होता है। Au हो गया। चांदी के प्रतीक की बात कर लेते हैं, चांदी क्या होता है भाई, Ag होता है। चांदी की बात करें तो Ag होता है, यह भी आपको पता है। अकीर्य धातु यानी नोबेल धातु के अंतर्गत आती है। प्लेटिनम Pt यानी प्लेटिनम भी आपको पता है अकीर्य धातु के अंतर आते हैं। तो ये सभी उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। तीरंदाजी हो गया, आपको पता होगा तैरना हो गया, बंदूक से गोली का छूटना हो गया, रॉकेट का हम बात कर लेते विक्षेपण हो गया। ये सारे के सारे आपको बताओ क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। तो गति का, न्यूटन की गति का कौन सा तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया नियम कौन सा है, तृतीय। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। ये हमारा जीके साइंस का पार्ट पूरा हो चुका है। अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको टेस्ट लगाना है पूरे 50 प्रश्नों का, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी, आप कितना बेहतरीन कर पा रहे होगे। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात बताओ। तो अगले ने क्या दिया, ए का 60%, ए गुणा 60/100, ऐसे ही तो लिखोगे ए गुणा 60/100। बिल्कुल ये आप लिख सकते हो। यदि मैं बात करूं तो इस तरह आप लिख सकते हो। एक मिनट, मिटाने वाला नहीं, एक, चलो आपको क्या दे रखा है। यदि मैं बात करूं ए का 60%, इसका मतलब मैं लिख देता हूं ए का गुणा 60%, 60/100। और फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं बी का, तो बी का आपको पता है क्या, बी का 3/4। तो ये 3/4 ऐसे लिखेंगे बिल्कुल। अब आपको पता है यदि मैं काटना चाहूं तो ये 2 शून्य में 1 शून्य काट देता हूं, 1 शून्य मैंने ये काट दी। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हो पाए तो बेटर रहेगा। ये शून्य से शून्य मैंने काट दिया, बिल्कुल काट दिया ये शून्य। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं काटना चाहूं तो ये काट दीजिएगा आप 2 से। किससे काटोगे, यदि 2 से काटना चाहो तो 3 बार कटेगा, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अब 3 से 3 को आप काट दो, 3 से 3 को काट दो,
ये कितना आया a/5, कितना a/5 बराबर b/4, कितना b/4, a का मान कितना 5 और b का मान कितना 4। मैंने आपको इस तरह बता रखा है बिल्कुल, इसका मतलब a अनुपात b आपको पूछा है, तो a का मान कितना 5 और b का मान कितना 4, तो a अनुपात b का मान कितना आएगा 5:4 आएगा। क्या आएगा भाई 5:4 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एकदम आराम से आप कर सकते थे, पहले मैंने काट दिया, यदि मैं काटना चाहूं तो इसको 2 से काटा तो 3 बार कटा, फिर बात कर लेते 5 बार, फिर 3 से 3 कट गया b/5, और यदि मैं बात करूं a/5 और b/4, इसका मतलब कितना जवाब आ गया 5:4 आपका जवाब आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दिया है आपको, दिया 2.4, कितना 2.4 दिया, और फिर बात कर लेते आगे कितना दिया 0.36 दिया, और आगे कितना दिया 7.2 दिया, कितना दिया 7.2 दिया। इनका महत्तम बताना है, तो पहले बात मैं कहता हूं जब भी पॉइंटों वाली संख्या मिले तो सब में समान बना लो, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है ही, और इसमें 2 बना लेते हैं। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं, एक बार आप पॉइंटों को भूल जाइएगा, तो ये कितना 240 है, अगला कितना है 36 है, और अगला कितना है 720 है। का एचसीएफ बताओ जल्दी से कितना आता है, एचसीएफ जल्दी से बताएगा कितना आता है, तो आपको पता है 12 आएगा, शायद कितना आएगा 12 आएगा ना, 12 आएगा बिल्कुल, एचसीएफ कितना आएगा 12 आएगा। अब आपको पता है वापस 2 अंक पॉइंट लगा दो, इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा 0.12 आपका जवाब आएगा, कितना आएगा भाई 0.12 आपका क्या आने वाला है जवाब आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से आप कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 33 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते भाई कौन कौन विद्यार्थी ऊपर दिखाई दे रहा है क्या। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, वीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 10 वर्ष पूर्व दे दिया बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, यह मैंने लिखा वीरा, वी लिख देता हूं और ये लिख देता हूं पी। अब बात कर लेते हैं वर्तमान अनुपात आपको दे दिया, तो यहां मैं लिखता हूं वर्तमान, क्या लिखता हूं वर्तमान, कितना दिया आपको दिया 3:4, कितना दिया 3:4 दिया, 10 वर्ष पूर्व है, तो यहां लिख देता हूं 10 वर्ष पूर्व। कितना दे रखा है देखिएगा, 10 वर्ष पूर्व की बात करें तो ये दिया 4 और 7, कितना दिया 4:7। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, हम इनको क्या कर देते हैं वज्र गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम इनको वज्र गुणा कर देते हैं, तो इनको कीजिएगा गुणा, तो ये कितना आएगा, यह आपका आएगा 16, और ये कितना आएगा 21 आएगा, क्या 21। अब इनका अंतर ले लेते हैं और गुणा में क्या कर देते हैं, यहाँ वर्षों का अंतर लेके कर देते हैं, तो जल्दी से देखिएगा ये कितना आएगा 3 बट्टा, और बात कर लेते हैं बट्टे में कितना, यदि मैं बात करूं 3 अंतराल की बात करें तो यहाँ कितने का है 5 का है ना, बिल्कुल 5 का, और गुणा में समय, समय की बात करें तो आपका कितना 10 वर्ष का अंतराल है, तो 10 कर देते, या आप काटिएगा 5 से 2 बार, या आपका आएगा 6। एक अनुपात का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको पता है क्या 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ, तो आपको पता है पहले दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं वी और पी की, किसकी वी और पी की, आपको पता है कितना आएगा 3 गुणा 6 और 4 गुणा 6, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18 वर्ष, और ये कितना आएगा 24 वर्ष। ये तो आ गई वर्तमान, कौन सी आ गई भी, ये वर्तमान आ गई। अब आपको क्या कह रहे, आपको कह रहे 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ, तो मीरा की कौन सी है देखिएगा, मीरा ऊपर क्या लिख दिया वीरा, चलो वीरा यहाँ वीरा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह चेंज करना पड़ेगा, वीरा, वीरा की आयु बताओ, इसका मतलब वीरा की ये है, तो 18 प्लस क्या कर देते हैं, 18 प्लस क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, तो 18 और 5 कितना होगा आपको पता है, ये होगा 23, कितना होगा 23 वर्ष, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 23 वर्ष। कितना जवाब आएगा 23 वर्ष आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 34 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या, चलिए भाई जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। तनुज क्या दे रखा है, तनुज अमन से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि मैं बात करूं ये तनुज टी लिख देता हूं और अमन लिख देता हूं। अब बात कर लेते दोगुनी गति से कार्य करता है, गति यानी हम बात कर लेते कार्य क्षमता दे दी, क्या दे दी, यहां मैं लिख देता हूं ऊपर कार्य क्षमता, क्या दे रखी है कार्य क्षमता, दोगुनी गति यानी कौन करता है, तनुज करता है, किससे, अमन से। इसका मतलब इसको हमने 1 लिखा और इसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बिल्कुल ये कार्य क्षमता हम लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है किसी काम को दोनों मिलकर दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आया 2 आया। फिर बात कर लेते हैं कितनी बार गया, 1 बार गया, और इधर बात कर लेते 2 बार। ये क्या आया, समय का अनुपात आ गया, ये क्या आ गया, समय का अनुपात आ गया। और दोनों मिलके आपको दे रखा है, तो दोनों मिलके करेंगे कैसे,
टी प्लस ए आपको दे दिया, यानी 2 बट्टा, यदि मैं बात करूं तो आपको पता है मिलकर कैसे करते हैं, एलसीएम के बट्टा में हम क्या देते हैं, दोनों की कार्य क्षमताओं का योग करते हैं, तो कार्य क्षमता 2 + 1 यानी 3, हम करेंगे 2/3 का मान कितना दे दिया, ये आपको दे दिया 12, कितना दिया 12, तो 1 का मान निकालेंगे तो आपको पता है 12 × 3/2, 3/2 का मतलब 2 से काट दो जल्दी से, कितनी बार 6 बार, 6 3 18, 1 अनुपात का मान कितना आया 18 आया। आपको किसका निकालना है, तनुज का निकालना है। अब बात कर लेते हैं, ये तनुज लिखा और ये लिख लेते हैं, मान लो कौन है अरुण, तनुज और अमन लिख लेते हैं। अब आपको पता है समय निकालना है ना, एक समय का मान कितना है 18 है, तो आपको पता है तनुज का 1 था और इसका कितना था 2 था, इसका मतलब 1 गुणा कितना करेंगे 18 करेंगे और 2 गुणा 18 करेंगे, जल्दी से निकाल दो, तो ये तो आएगा 18 और ये कितना आएगा 36 आएगा। तो आपको किसका पूछा है, आपको पूछा है तनुज का, तनुज का मतलब ये वाला, तो आपको पता है कितना आएगा 18 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। एकदम आराम से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक ट्रेन की लंबाई इतनी दे रखी है, यदि वह एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करता है, यहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, देखो ये काट दो थोड़ा सा, यदि एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन की चाल बताओ। चाल बराबर क्या होता है, आपको पता है दूरी बट्टा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। अब बात कर लेते हैं, दूरी की बात करें तो आपको दे रखा है 250, क्योंकि ट्रेन की लंबाई क्या लेंगे, दूरी लेंगे, जब भी कोई खंबे को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो 250 बट्टा में क्या करेंगे 15 करेंगे। अब आपको पता है ये तो आएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आएगा, उत्तर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है सब, तो आप किससे गुणा करोगे, आपको पता है 18/5 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे 18/5 से गुणा करोगे। अब जल्दी से इनको काट पीट करके हल करिएगा, तो आपको पता है 5 से काट दो, आप 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कटेगा 50 बार, कितनी बार 50 बार। अब आपको पता है यदि मैं कहूं तो 50 गुणा कितना 18/15, 15 से काट दो जल्दी से, 5 से काट दो 3 बार और 5 से काट दो 10 बार, और आपको पता है इस 3 से काट दो कितनी बार 6 बार, तो आपका जवाब कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा। कितना आएगा भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा आपको, 1000 रुपए की धनराशि 5% बात कर लेते हैं, वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आराम से बता दोगे, जो 1 वर्ष का हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज होगा, उसका अगली साल जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वही क्या होगा, अंतर होगा। इसका मतलब पहले साल तो आपको पता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है, 0 होता है। दूसरे साल क्या होता है, जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, क्या 1 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं, तो वो क्या आएगा, हम करेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो 1000 गुणा क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, एक आपको पता है एक ले देंगे क्योंकि आपको पता है। अब बात कर लेते हैं बट्टे में 100 करेंगे, ये शून्य काट दो, ये आपका आएगा 50 रुपए। आपको पता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज उस 50 वर्ष का ही तो एक्स्ट्रा होगा, बाकी तो आपको पता है ये 50 तो अगली साल होगा ही साधारण ब्याज। इसका मतलब साधारण ब्याज दूसरे साल आपको पता है 50 ही होगा, पहले साल भी 50 होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये 50 तो होगा, इस 50 का ब्याज और लगेगा, तो 50 का साधारण ब्याज कितना होगा देख लेते हैं, 50 गुणा 5 गुणा 1/100, जल्दी से कर दो तो शून्य काट दो, 25/10, इसका मतलब 2.5 रुपए, कितना आएगा 2.5 रुपए आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। एक बार सभी विद्यार्थी गुणा भाग कर लीजिएगा, एकदम आराम से निकालोगे, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों निकाल के अंतर ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप आपको दे दिया इतना है, तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई ज्ञात करना है। आपको पता है क्या दे रखा है, खेत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है जल्दी से बताएगा, विकर्ण आपको पता होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, प्लस आपका होता है चौड़ाई का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना दे दिया 17 मीटर दे दिया, कितना मीटर दिया 17 मीटर दिया, और उसका परिमाप दे दिया। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप बताइएगा जल्दी से, परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक एल प्लस बी होता है, बिल्कुल होता है। ये कितना दे दिया 46 दे दिया, इसका मतलब एल प्लस बी कितना आया 23 आया, एल प्लस बी कितना आया 23 आया।
अब आप आराम से जो बीजगणित में हम सूत्र सीखते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, उससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा यदि मैं बात करूं l प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, l प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, हम करेंगे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बात कर लेते 2lb, यही तो होगा। इसका मतलब lb का मान तो हमें निकालना, जो मान दे रखे उसका रखिएगा। तो आपको पता है l प्लस बी कितना 23, और 23 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं, इसका मान आपको दे ही रखा है, विकर्ण बिल्कुल कितना 17, विकर्ण की बात कर लेते हैं 17, यह आपको पता है इसका रूट था, ये इसका क्या था, रूट था। यदि हम बात करें तो इधर 17 का स्क्वायर करना पड़ता है, यह आपको पता है रूट दे रखा था, हम बात कर लेते, इसका मतलब 17 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ 17 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और प्लस 2lb, ये हमें lb का मान चाहिए, क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो आपको बताइए कितना होता है, 529 होता है, और 17 का कितना होता है, 289 होता है, और प्लस 2lb करेंगे। आपको बताइए ये इधर ले आओ, तो आपको पता है यदि 289 घटाओगे किसमें से, 529 में से आप 289 घटा दो, जल्दी से घटा दो, कितना बचता है, शून्य बचा। फिर बात कर लेते हैं, एक इधर हासिल गई, 11 में से 8 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और फिर बात कर लेते, एक इधर हासिल गई 2, 230 का आधा भी तो करना पड़ेगा, तो 230 का आधा कितना होगा, जल्दी से देखिएगा, 230 का आधा कर दो, यानी 115 आएगा क्या, एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी चेक कीजिएगा कितना आएगा, 230 का आधा कितना होगा, मिस्टेक कर दी क्या, शून्य बचा। फिर बात कर लेते हैं, 11 में से ये 3 बचा, और इधर कितना बचा, एक हासिल गई 2, 230 का आधा कितना होगा, 115, मिस्टेक कर दी क्या, एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा भाई कहां मिस्टेक कर दिया। तो आपको पता है यहाँ 289 था, 289 घटाया 529, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक करना भाई गुणा, क्या मिस्टेक कर दी गुणा में, जल्दी से एक बार चेक कीजिएगा, गुणा मिस्टेक कर रखी, बिल्कुल बिल्कुल ये मिस्टेक कर दी, देखो भाई थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यहां देखो आप क्या, एक बार मिटाने वाला कहाँ है, बुर्श कहाँ रह गए, बुर्श, चलो भाई यहाँ मिस्टेक कर दी, घटाने वाली, क्या कर दी, घटाने वाली मिस्टेक कर दी। देखिएगा यहाँ आपको पता है शून्य बचा, यहाँ कितना 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, फिर बात कर लेते हैं 2 बचेगा, 240 का आधा करना पड़ेगा, कितना आएगा, 120 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। थोड़ी सी गणना में मिस्टेक कर दी थी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो समझ गए होगे, ये आपको पता है, दोबारा बताऊं क्या, एक बार सभी विद्यार्थी बता दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा भाई। 38 नंबर का क्या दे रखा है, किसी वस्तु को हम बात कर लेते हैं 100 रुपए में बेचने पर रमेश को 20 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब बेचने वाला ये विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया, 100 रुपए दिया। अब बात कर लेते हैं क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ की बात करें तो 20 रुपए का हो रहा है, कितना रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो आपको क्या निकालना, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत जब भी निकालना हो, लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ बट्टे में क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य लिखा जाता है, बट्टे में क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य लिखा जाता है, और गुणा में क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। अब बताओ भाई क्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से बताएगा, क्रय मूल्य कितना होगा। आपको मैंने कह दिया, मैंने कितने में बेचा, 100 में बेचा, और 20 का फायदा हो गया। इसका मतलब हम बात कर लेते, खरीदा कितने में था, 80 में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 80 रुपए में खरीदा था, तो बट्टे में कितना लिखेंगे, 20/80 गुणा 100, जल्दी से कर दीजिएगा काट पीट करके, ये काट दो कितनी बार, 4 बार, और ये आपका जवाब आएगा 25%, कितना आएगा भाई, 25% आपका जवाब आएगा। ऑप्शन और आपका बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको निकालना है 10 मीटर, दिखाई दे रहा है क्या सबको, 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर वाले कमरे में रखे जा सकने वाले छड़ की लंबाई बताओ। तो आपको पता है बांस यानी विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है, विकर्ण। और विकर्ण आपको पता है क्या होता है, विकर्ण की बात करें तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस हम बात कर लेते हैं लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो लगाती है। तो जल्दी से कर दो, 10 का स्क्वायर 100, अगले 10 का स्क्वायर 100, और अगले 5 का स्क्वायर 25, तो ये होगा 225। और 225 का रूट कितना आता है, आपको सबको पता है 15 आता है, कितना आता है 15 मीटर। आपका जवाब कितना आएगा, 15 मीटर आएगा। ऑप्शन और आपका बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, टेन थीटा का मान आपको दे रखा है, यानी टेन थीटा क्या होता है, टेन ए बराबर दे दिया 3/4, और टेन होता क्या आपको पता है, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। कर्ण कितना आएगा आपको पता है 5 आएगा, कर्ण कितना आएगा 5 आएगा। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए
गुणा बात कर लेते को से। साइन क्या होता है आपको पता है, साइन की बात कर लेते हैं लंब बट्टा करण होता है, और ये क्या होता है, आधार बट्टा करण होता है। तो जल्दी से लिख लीजिएगा आराम से। तो आपको पता है लंब की बात करें तो कितना है, लंब की बात करें 3/5 गुणा 4/5, तो यह आपका आएगा 12/25। जवाब कितना आएगा, 12/25 आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही शानदार आपको दे रखा है। क्या दे रखा है देखिएगा, 125 की घात माइनस 125 की घात -1/3 है। पहले बात कर लेते इसे प्लस में घात बनाना पड़ेगा, तो बट्टे में ले जाएंगे। 125 की घात कितनी, 1/3, और 125 की घात 1/3 का मतलब 5 आता है। कितना आता है, 5। तो यह आपका जवाब आएगा 1/5। कितना आएगा भाई, 1/5, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a प्लस बी दे रखा है 7, a गुणा बी 12 है, तो आपको क्या बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है। यदि मैं बात करूं तो a प्लस बी का स्क्वायर में से क्या करते हैं, 2ab करते हैं। क्या करते हैं, 2ab करते हैं। ये होता है आपको पता है, बीजगणित में हम पढ़ते हैं। तो आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -2 गुणा बात कर लेते हैं 12, यही तो करोगे 2 गुणा 12। जल्दी से करके देखिएगा क्या कुछ आपका जवाब आता है। तो ये आपका आने वाला है 49 माइनस कितना, 49 माइनस बात कर लेते हैं 24, 49 माइनस 24 कितना आएगा, 25 आएगा क्या। जल्दी से देखिएगा कितना आएगा, 25 आएगा, यानी ऑप्शन और आपका ए राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। ए प्लस बी का मान आपको दे रखा था, फिर बात कर लेते ए गुणा बी का मान दे रखा था, तो इस तरह से आप कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। एकदम आसान क्वेश्चन श्रेणी का दे दिया। क्या दे रखा है, 2 के आगे 3 5 7, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगले वाली अभाज्य संख्या कौन आएगी, 2 3 5 7, आगे वाली 11 आएगी। क्या आएगी, 11 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो। 11 के आगे क्या आएगी, 13 आएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, यदि 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग कितना होगा, 3 गुणा 7, यानी हम बात कर लेते कितना होगा, 21 होगा। और फिर बात कर लेते तथा 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो 2 गुणा 4 करते 8 है। अब आपको बताइए 8 घटा देंगे, तीसरी संख्या आ जाएगी, सॉरी तीसरी संख्या आ जाएगी। कौन सी, तीसरी संख्या आ जाएगी। जल्दी से देखिएगा, 8 घटा दो 21 में से, यदि आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताएगा, 13 बचेगा क्या। 21 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा, 13 बचेगा। आपको पता होगा 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। इसका मतलब ऑप्शन और आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है, 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड हो गए। तो ये तो एकदम आराम से कर सकते हो, 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड हो गए। तो आप क्या करने वाले, 3 पहले बात कर लेते, इसको मिनट में चेंज कर देते, 3 प्लस गुणा 60 कर देते, और 45, ये कितना 180 प्लस 45, यानी ये आपकी 225 मिनट होगी। कितनी मिनट होगी, कुल मिनट की बात करें 225 हो गई। अब बात कर लेते हैं 225 को हम किससे गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो ये 60 से आप गुणा करके देख लेना, ये कितना आएगा, 13,500 आएगा। शायद तक कितना आएगा, 13,500 आएगा। एक बार सभी विद्यार्थी गुणा करके देखना। यदि शून्य फिर 30 हासिल लगी, 3 12 3 15 हासिल लगी, 1 12 1 13, बिल्कुल 13,500 सेकंड आपका जवाब आएगा। आराम से कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब हमारा रीजनिंग का पार्ट शुरू हो रहा है। देखिए क्या दे रखे, आपको दिया जयपुर। जयपुर आपको होता है राजस्थान की राजधानी, जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी कोड भाषा में डीएमके को 28 रखा जाता है। डी की बात कर लेते कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। एम की बात कर लेते 13 नंबर पे आता है। के की बात करें तो 11 नंबर पे आता है। इन सब का ऐड कीजिएगा, कितना हो रहा है। यदि मैं बात करूं 13 और 4 कितना हो गया, 17, 17 और 11 की बात कर लेते तो ये कितना होगा, आपको पता है 28 होगा। कितना होगा, 28। इसका मतलब आगे वाले का भी हमें योग करना है। ईडीयू आपको निकालना है। तो ई कितने नंबर पे आता है, ई आपको पता है। यदि मैं बात करूं सी डी ई यानी 5 नंबर पे आता है। और यदि मैं डी की बात करूं 4 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर। तो इन सबको जोड़ दो, ये आपका कितना आएगा, 30 आएगा क्या। एक बार सभी विद्यार्थी देखिएगा, यू कितने नंबर पे आता है, यू एक बार चेक कर लीजिएगा, 21 नंबर पे आ रहा है क्या। इसका मतलब 30 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है,
एक लड़के ने एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ के पति। माँ के पति का मतलब क्या हुआ, इतनी लाइन का मतलब हो गया माँ के पति। किसी भी माँ के पति क्या होगा, पिता होगा। पिता होगा बिल्कुल। पिता के पिता, पिता के पिता कौन होते हैं, पिता के पिता होते हैं दादा। कौन होते हैं, दादा। दादा की इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री, इसका मतलब दादा की इकलौती पुत्री हमारी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्या लगेगी, बुआ लगेगी। इसका मतलब आपको पता है। तो लड़का उस तस्वीर से क्या लगता है, अब वो तस्वीर तो उसके बुआ लगेगी, लेकिन हम बात कर लेते हैं लड़का उसके क्या लगेगा, बुआ भतीजा होता है। आपको पता है क्या होता है, भतीजा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक लिखा है, क्या लिखा है, एक लिखा है, 9 लिखा है और 25 लिखा है। आपको पता है ये 1 का है, ये किसका है, 3 का है। फिर बात कर लेते हैं आगे किसका है, 5 का है। विषम संख्या चल रहा है। आगे बात कर लेते हैं 7 का करते हैं। तो 7 का कितना आता है, 49। फिर 9 का है बिल्कुल, इसका मतलब कितना आएगा, 49 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 50 नंबर। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। एकदम इजी क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। और जितने भी विद्यार्थी लाइव है, एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, आरजे कृष्ण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जल्द हम जो भाग घोषणा करने वाले हैं, जो बिग सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो वेट कीजिएगा। 12 जनवरी को मिलना ना भूलिएगा। और अब 2-3 दिनों में जैसे ही फ्री होगा, आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी, जिनका भी 30 जनवरी को एग्जाम। तो ये आपको होमवर्क दे देता हूं, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इस सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। अपना कमेंट करके जरूर बताएगा। 2-3 होमवर्क मैंने दिया है, और साथ में आप बताएगा कहां कहां से आप कौन कौन से एआरओ से भर्ती देख रहे हो। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।